हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यूनिट 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग बच्चों? तो यूनिट 2 में हम लोगों का टॉपिक जो है आज करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन करेंगे। तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। ओके, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन ये हम लोग करेंगे आज। दिस इज टॉपिक। ओके, जब दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोज दैट ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस क्या है आपका R2 है। ओके, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है। ओके, दो रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या करते हैं बैटरी सोर्स यानी वोल्टेज सोर्स के साथ यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट होता है, जो छोटा प्लेट है, बड़ा प्लेट क्या होता है पॉजिटिव होता है। और इस वोल्टेज सोर्स भी है मान लीजिए, इसके कारण करंट I फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये होगा प्लस और ये क्या होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। ठीक है, इंटरिंग होता है प्लस और लिविंग क्या होता है माइनस। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस जगह का, तो इस जगह का वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा V1 होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक रेजिस्टेंस ये था। ठीक है, यहाँ तक V1 हो रहा है और यहाँ R2 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा V2 होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग है, रजिस्टर R1 का वोल्टेज V1 है, रजिस्टर R2 का वोल्टेज V2 है। ठीक है, और करेंट जो जाएगा वो R1 R2 में सेम जाता है। तो ये सीरीज कनेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि सेम करंट फ्लो होता है। यहाँ से कंक्लूजन यही निकला कि सेम करंट फ्लो होगा दोनों में, R1 और R2 रेजिस्टेंस में, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, यानी V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2 होगा इस जगह पे। ओके, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस V इक्वल टू क्या हो गया V1 प्लस V2। ओके, और V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R होता है। और V1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 लेंगे तो क्या होगा, करंट तो I सेम जा रहा था लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है R1 है, प्लस V2 में देखिए इस जगह पे जब लीजिएगा तो I करंट तो इसमें भी जा रहा है, रेजिस्टेंस R2 अलग है। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि सभी में से I को कॉमन पार्ट कर देते हैं हम लोग। I को हम लोग क्या कर देंगे कॉमन पार्ट कर देंगे। तो जैसे ही कॉमन पार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, इस जगह पे क्या था I था इंटू R था। ठीक है, और यहाँ पे था I कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे I कैंसिल आउट पार्ट हो जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन है, तो R इक्वल टू क्या हो गया फाइनली R1 प्लस R2। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन यही निकलता है बच्चों कि जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज में हम जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड हो जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है ऐड हो जा रहा है। तो व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म देन रेजिस्टेंस विल बी एडेड। ओके, आफ्टर डैट ये था रेजिस्टेंस जब सीरीज, जैसे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस लेंगे तो उस समय क्या होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, जब 3 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा। ओके, तो व्हेन 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, when 2 resistance are connected in parallel देखेंगे। when 2 resistance are connected in parallel पैरेलल में जब कनेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगा। जैसे हम लोगों ने सीरीज के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा उस केस में। ठीक है, तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं पैरेलल के लिए। तो डायग्राम जब बना रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है R2 है। इसको हम लोग बैटरी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, एक बैटरी सोर्स ले लिए यहाँ पे, इसको कनेक्ट कर दिए। ये नेगेटिव प्लेट होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है। करंट यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है I फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से 2 रास्ता हो गया। देखिए V वोल्टेज है यहाँ पे
दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा, R1 के क्रॉस में भी R2 के क्रॉस में, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम हो जाता है। देखिए अंतर यही है, सीरीज सर्किट में करंट सेम हो रहा था, यहाँ पे वोल्टेज सेम हो रहा है। और लेकिन यहाँ पे करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I = I1 प्लस क्या लिखेंगे I2। अब करंट I1 कहाँ है, तो देखिए इससे दो रास्ता गया, एक रास्ता ये वाला है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए, और इसके क्रॉस में I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये यहाँ पे, ठीक है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो इस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यू नो ऑलरेडी, नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूँ। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा, इस केस में हम लोगों ने देखा कि जब रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में ले रहे थे, तब के इस केस में I = क्या हुआ, I1 प्लस I2 आ रहा है, I1 प्लस क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। तो यू नो ओम्स लॉ क्या होता है, V = क्या होता है, IR बोलता है, ओम्स लॉ ये नहीं बोलता है V = IR, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो I = यहाँ से क्या हो जाएगा, तो I = V/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप पुटअप कीजिए तो V/R हो गया। और यू नो पोटेंशियल तो सब जगह सेम था, अभी मैंने बोला वोल्टेज सेम होता है पैरेलल सर्किट में, तो और I1 जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस में हो रहा है, तो R1 के क्रॉस में हो रहा है, तो यहाँ R1 दे दिया। I2 में क्या हो जाएगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा, यहाँ R2 लिख दिया। अब देखिए ऊपर का जो वोल्टेज है V/R, तो इधर तो है ही, इधर V को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1/R1 और प्लस 1 क्या बचेगा R2, दोनों में से बाहर कर दिए, भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो 1/R = क्या फाइनली हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल के लिए कनेक्शन होता है, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कंडीशन। ये पैरेलल कंडीशन में हम लोग फाइंड आउट करते थे, ठीक है। ओके, तो सीरीज कनेक्शन में देख लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, ये भी बता दिया मैंने। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि हम लोग वोल्टेज डिवीजन मेथड भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो डिवीजन मेथड को भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर मेथड क्या है और करंट डिवाइडर मेथड क्या है, ठीक है, बेसिक पार्ट है तो आपको जानना ही पड़ेगा। वोल्टेज डिवीजन, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, मतलब वोल्टेज का हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, वोल्टेज डिवीजन मेथड। ओके, क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन मेथड। तो वोल्टेज डिवीजन मेथड में क्या देखने को मिलेगा कि हम लोग वोल्टेज का डिवीजन करते हैं, तो वोल्टेज डिवीजन मेथड कहाँ पे अप्लाई होता है, तो सीरीज सर्किट में। कहाँ अप्लाई होगा बच्चों, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन अप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। ये निगेटिव प्लेट होता है, ये पॉजिटिव प्लेट होता है, यहाँ से करंट I फ्लो करता है, ये होता है R1 रेजिस्टेंस होता है और ये R2 रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जब करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होता है, ये टोटल वोल्टेज क्या होता है, V होता है। यहाँ से करंट क्या जाता है, I जाता है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को अब क्या फाइंड आउट करना है कि R1 के क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, एक ये निकालना है, और R2 के क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, मतलब वोल्टेज का डिवीजन, मतलब ये जो टोटल वोल्टेज V है इसका हम लोग डिवीजन करेंगे। इसका डिवीजन जब करेंगे तो V1 और V2 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, V1 और V2 का वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको बच्चों, देखिए अब जब V1 निकालिएगा तो ओम्स लॉ से V1 की वैल्यू क्या होगा, I × क्या होगा, R1 होगा बच्चों, सही बात। और V1 = I = ओम्स लॉ क्या होता था, V/R होता था, ये तो R1 है ही पहले से, ठीक है। और V1 = V तो हुआ ही, लेकिन जो R है यहाँ टोटल रेजिस्टेंस, ये R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में कितना होता है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में दोनों ऐड हो जाता है, R1 प्लस क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे R1 प्लस R2, ओके। I × यहाँ पे क्या लिख दें, R1। तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट किया हम लोगों ने, तो उसका जो रिजल्टेंट आया तो फाइनली आया, हाँ, तो V × क्या लिखें, R1/R1 प्लस R2 हुई, ठीक है। तो ये किस केस के लिए निकला बच्चों, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 के क्रॉस, मतलब टोटल वोल्टेज को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो V1 निकालेंगे तो R1 ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस है और V टोटल आपका वोल्टेज है, ओके। और V1 कहाँ है, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 है। तो ये निकाल लिया हम लोगों ने बच्चों। आफ्टर डैट आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग V2 निकालने का प्रयास करते हैं। क्या निकाल रहे हैं, V2।
जब V2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, I इंटू R2 लिखेंगे। सेम केस सिमिलरली तो I इक्वल टू V बाई R होता है ओम्स लॉ से, यू नो ऑलरेडी। ये रेजिस्टेंस R2 है तो V बाय R मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो R मतलब हो गया टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है बच्चों, और यहाँ पे तो R2 है, ठीक है। तो ये हो गया V2। तो फाइनली V2 बराबर क्या लिखिएगा, तो V इंटू क्या लिखिएगा, R2 बाय R1 प्लस क्या लिखेंगे, R2 लिखें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टोटल वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस में फाइनली निकल गया हम लोगों का, ठीक है। तो फाइनली लास्ट कंक्लूजन यही निकला कि जब V1 का जो वैल्यू होगा वो V इंटू क्या हो जाएगा, R1 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। और V2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे V इंटू क्या हो जाएगा, R2 बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि जो 1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 निकाल रहे हैं तो मतलब R1 ये ऊपर है, और जब वोल्टेज ड्रॉप V2 निकाल रहे हैं अक्रॉस R2 तो R2 ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, लेकिन करंट डिवाइडर जब करेंगे हम लोग तो इसमें उल्टा हो जाएगा, बस यही अंतर होता है। तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं करंट डिवीजन मेथड, ठीक है। कौन सा करेंगे, करंट डिवीजन मेथड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द करंट डिवीजन मेथड करेंगे। करंट डिवीजन मतलब करंट को बांट रहे हैं हम लोग, जैसे वोल्टेज डिवीजन में वोल्टेज को बांट रहे थे उसी तरह करंट डिवीजन में करें। तो करंट डिवीजन मेथड जो होता है वो पैरेलल सर्किट में अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है, पैरेलल सर्किट में ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज डिवीजन जो होता है वो सीरीज सर्किट में अप्लाई करते हैं। तो सीरीज पैरेलल मैंने बहुत डिस्कशन कर दिया था कि सीरीज में सेम करंट जाता है और पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो हम लोग पहले सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ रहा ऐसा पैरेलल सर्किट था, एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, करंट यहाँ से आई जा रहा है, इसको दो रास्ता मिलेगा, एक में करंट I1 जाएगा, दूसरे में करंट I2 जाएगा। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। और इसका पोलरिटी इधर होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, ओके। तो करंट डिवीजन अप्लाई जब करते हैं हम लोग तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब I1 कितना होगा, तो I1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, V बाय पोटेंशियल सेम होता है, रेजिस्टेंस R1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे V इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, ये जो यहाँ पे टर्म है तो V इक्वल टू क्या लिखिएगा, I इंटू R लिखिएगा। V इक्वल टू क्या लिखिएगा, I इंटू R। आपको निकालना क्या है, इस पर फोकस कीजिए। आपको निकालना है, ओके, आपको निकालना है, इस जगह पे निकालना है आपको I1 का वैल्यू क्या होगा। और V1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। और इस जगह पे देखिए ये जो वोल्टेज है V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 1 बाय क्या है आपका, R1 तो ऑलरेडी है इस जगह पे 1 बाय ऑलरेडी है। जस्ट मिनट, चलिए आगे बच्चों देखते हैं, हम लोग यहाँ पे थे। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है इन पैरेलल सर्किट में क्या होता था, हम लोग फाइनली अगर एलसीएम को सॉल्व कर दें तो ये R1 इंटू R2 बाई क्या होता था, R1 प्लस R2 आता था, ठीक है। ये दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल केस, ओके। तो हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे तो क्या निकलेगा, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और ये बटे कितना है यहाँ पे R1, ओके। तो R1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब I1 के केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तो टोटल करंट I था और ये नीचे ऊपर रेजिस्टेंस R2 था और नीचे R1 प्लस R2 था, ठीक है। तो फाइनली जो करंट का वैल्यू हो गया, यहाँ पे करंट के डिवीजन में जब I1 जब निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ रेजिस्टेंस R2 ऊपर है आपका, रेजिस्टेंस R2 क्या है, ऊपर में है, ठीक है। तो अगले पेज में मैं इसको डिस्कस करता हूँ।
तो करंट का जो वैल्यू आया बच्चों वो क्या आया, I1 इक्वल टू आई आया, टोटल करंट को ही डिवाइड कर रहे थे, और ऊपर जो रेजिस्टेंस अब R2 होगा और R2 बाय R1 प्लस R2 होगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट करंट, दिस इज द I1 करंट, मतलब अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। ठीक है, R1 के अक्रॉस में जब करंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए R2 रेजिस्टेंस ऊपर है। अनदर हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो अब I2 निकालेंगे। तो सिमिलर है, I2 इक्वल टू क्या लिखिएगा, ओम्स लॉ से V बाय R2 लिखिएगा अकॉर्डिंग टू सर्किट, और V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, और नीचे आपका क्या बचा, 1 बाय R2 बचा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जानते हो कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, I इंटू R2 बाय क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, और 1 बाय क्या हो गया, ये R2 हो गया। तो R2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो रिजल्टेंट आ रहा है I2 के लिए वो क्या आ रहा है, टोटल करंट I इंटू R1 बाय R1 प्लस क्या आ गया, R2 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल करंट है, ये क्या है, टोटल करंट है I2। ठीक है, यहाँ पे देखिए R1 अब ऊपर आ गया। तो अंतर यही बच्चों, फाइनली जो रिजल्टेंट आ रहा है हम लोगों का, मैं एक जगह समरी कर देता हूँ। I1 इक्वल टू टोटल करंट को बांटा हम लोगों ने, तो रेजिस्टेंस यहाँ R2 ऊपर है और नीचे टोटल रेजिस्टेंस तो होता ही R1 प्लस R2। I2 जब निकाला हम लोगों ने तो क्या देखा, टोटल करंट I है और ऊपर जो रेजिस्टेंस अब R1 है, R1 प्लस R2। वोल्टेज डिवाइडर में ऐसा नहीं होता था, वोल्टेज डिवाइडर में जिसके क्रॉस निकालते थे V1 लेते तो यहाँ R1 होता था, V2 निकालते थे यहाँ R2 होता था, लेकिन करंट डिवीजन में जस्ट यहाँ पे अंतर हो गया, यहाँ पे परिवर्तन हो गया। तो दैट इज़ द चेंजिंग। ओके, तो ये था वोल्टेज डिवीजन मेथड और करंट डिवीजन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी जगह अप्लीकेबल है। ये देखिएगा सब जगह अप्लाई होगा, जहाँ पे वोल्टेज का डिवीजन करना है, मतलब वोल्टेज को बांटना है, जहाँ पे करंट को बांटना है वहाँ पे आपको ये पूरा यूज होने वाला। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।